नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं शालिग्राम भगवान के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ लाई हूँ जो आपको और हम सबको जाननी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है, ताकि हम कोई ऐसी गलतियाँ ना करें जिससे हमको उसके परिणाम आगे चलकर भुगतने पड़े। शालिग्राम भगवान और भगवान शिव का शिवलिंग बहुत ही नाजुक होता है और इनमें बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, इसीलिए कुछ ऐसी जानकारियां जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है जिससे हमें आगे चलकर इसके दुष्परिणाम ना भुगतने पड़े। तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप सभी जानकारियां जान सकें, आप कोई एक जानकारी मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भगवान शालिग्राम कहाँ से आए और भगवान विष्णु ने भगवान शालिग्राम का रूप क्यों रखा। तो एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने माता गौरा की इच्छा के विपरीत कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे गौरा माँ बहुत ही अधिक नाराज हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को ये श्राप दे दिया कि वे धरती पर पत्थर के रूप में पूजे जाएंगे। इस श्राप के चलते माता तुलसी इस श्राप को सिद्ध करने का कारण बनी। भगवान विष्णु ने उनके पति का रूप रखा और वे तुलसी माँ के सामने आ गए, जिससे तुलसी माता ने भगवान विष्णु को छू लिया और उनकी पतिव्रता धर्म का नाश हो गया, जिसके कारण उनके पति को मारा जा सका, उसका वध किया जा सका। तुलसी माँ को बहुत गुस्सा आया, इसके कारण उन्होंने भगवान विष्णु को भी ये श्राप दे दिया कि उनका दिल पत्थर का है, उनके कारण उनके पति का वध हुआ है, इसीलिए वे इस धरती पर, इस धराधाम पर पत्थर के रूप में बन जाएं। तो यही कारण है कि भगवान शालिग्राम भगवान विष्णु के रूप से भगवान शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शालिग्राम को ना ही खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है। इनको खरीदने वाले को और इनको बेचने वाले को दोनों को ही बहुत बड़ा पाप लगता है, उनको पाप का अधिकारी होना पड़ता है। इसीलिए इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिए कि ना ही शालिग्राम भगवान को खरीदिए और ना ही उनको बेचिए। फिर ऐसे में आप शालिग्राम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यदि आप नेपाल जाते हैं तो नेपाल में जो गंडकी नदी है उसमें भगवान शालिग्राम वहाँ पे स्वयंभू प्राप्त हो जाते हैं, तो वहां से जाकर आप ला सकते हैं। और यदि आप नहीं जा पाते हैं, यदि आपके कोई जान पहचान का व्यक्ति वहां पर जाता है तो आप उससे निवेदन करें, आग्रह करें कि वे वहां जाकर शालिग्राम भगवान को उनके लिए ले आएं और फिर आपको उनको दक्षिणा के रूप में रुपए दे देने हैं, जो कि आपको मुट्ठी बंद करके देने हैं, बिना देखे देने हैं। कम जाते हैं या ज्यादा जाते हैं ये आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए। जितने भी जाते हैं भगवान की इच्छा से जाते हैं, तो आपको रुपए न गिनने हैं न देखने हैं, आपको मुट्ठी बंद करके आपकी मुट्ठी में जितने रुपए आते हैं आपको उनको दक्षिणा के रूप में दे देने हैं। यदि आप गिन कर देते हैं तो ये फिर शालिग्राम भगवान को खरीदना ही माना जाता है और हम इंसानों में इतनी औकात नहीं है कि हम शालिग्राम भगवान को खरीद सकें या फिर बेच सकें। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिए। शालिग्राम भगवान नेपाल के मुक्तिनाथ के पास काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं, वहीं पर ये मिलते हैं और इनका रंग काला, सफेद और नीला होता है। ये किसी भी शेप में पाए जा सकते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है क्योंकि ये एक पत्थर के रूप में होते हैं और ये किसी भी शेप में मिलते हैं। एक ही शेप में यदि आपको कोई पत्थर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वह एक पत्थर है, वे शालिग्राम भगवान नहीं है। जब आप इनको बीच से खंडित करके देखेंगे तो इनके सेंटर पार्ट में चक्र का निशान बना होता है, जो कि भगवान का सुदर्शन चक्र माना जाता है। एक पूजा स्थल में दो शालिग्राम भगवान नहीं रखे जाते हैं, दो शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं की जाती है। यदि आपके पास पहले से दो शालिग्राम हैं, दो हैं या तीन हैं, जितने भी शालिग्राम भगवान हैं
और यदि आपके सामने कोई समस्या नहीं आ रही है तो आप उनकी पूजा सेवा करते रहिए। और यदि आपके घर में समस्याएं आ रही हैं तो फिर आप एक ही शालिग्राम भगवान को घर में रखिए और बाकी जो भी आपके पास शालिग्राम भगवान हैं, जो भी पूजा सेवा करते हो, उनको आप दान कर दीजिए। जिस घर में शालिग्राम भगवान होते हैं उस घर में कहा जाता है माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि जिस घर में शालिग्राम भगवान नहीं होते हैं वह घर घर नहीं होता है, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जिस घर में शालिग्राम भगवान नहीं है वह घर घर नहीं होता है। लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि घर आपके क्रियाकलापों से, आपके कार्यों से, आपके कर्मों से बनता है। यदि आप किसी भी देवी देवता या भगवान की स्थापना कर भी लेते हैं और आपके कर्म या क्रियाकलाप अच्छे नहीं हैं तो भी आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएंगी और जिन भगवान की आपने स्थापना की है वे भी आपसे नाराज हो जाएंगे। तो घर आपके क्रियाकलापों से बनता है, भगवान की स्थापना से नहीं बनता है। हाँ, ऐसा कहना उचित होगा कि आप क्रियाकलाप अच्छे रखिए और फिर शालिग्राम भगवान की पूजा करिए तो वो फिर सोने में सुहागा हो जाता है। यदि आप नॉनवेज खाते हैं, गलत कार्य करते हैं और आप भगवान शालिग्राम को घर में लाकर उनकी सेवा पूजा करने लगते हैं तो फिर आपको उसके गलत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो ये आप अच्छे से सुनिश्चित कर लीजिए कि आप भगवान की सेवा पूजा करने में सक्षम हैं कि नहीं हैं। आप ऐसे कार्य कर सकते हैं कि नहीं कि जो आपको शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा में करने चाहिए। तभी आप घर में शालिग्राम भगवान को लेकर आइए, वरना आप मत लाइए, वरना आपको इसके निगेटिव परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भगवान शालिग्राम को भेंट करना, उनको दान देना बहुत ही पुण्यदायक होता है। कहते हैं यदि आप भगवान शालिग्राम किसी को दान करते हैं तो आपके पुण्य बढ़ते हैं। और लेकिन आप ये चीज अच्छे से देख लीजिए कि जिसको आप भगवान शालिग्राम को दान कर रहे हैं वह पूजा सेवा करने लायक है या नहीं है। ये देख परख के ही आपको दान करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने ऐसे किसी व्यक्ति को दान कर दिया जो सेवा पूजा नहीं करता है तो उसका भी पाप आपको लग सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न भगवान की पूजा सेवा करने में ये आता है कि स्त्रियां भगवान की सेवा पूजा कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। पुराणों और शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि शूद्र या स्त्रियां भगवान शालिग्राम को नहीं छू सकती हैं और ना ही उनकी पूजा सेवा कर सकती हैं। परंतु शास्त्रों में ये भी लिखा है कि यदि स्त्रियां मजबूर हैं उनकी पूजा सेवा करने के लिए, मतलब कि उनके पति घर में नहीं रहते हैं या किसी भी कारणवश वे पूजा सेवा नहीं कर पाते हैं रहते हुए भी, तो फिर उस अवस्था में पत्नियां क्या करें, स्त्रियां क्या करें? तो उस अवस्था में स्त्रियां भगवान की पूजा सेवा कर सकती हैं, उनको छू सकती हैं। परंतु किस तरह की स्त्रियां? जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, जो अन्य पुरुषों पे गलत नजर नहीं रखती हैं या अन्य किसी पुरुष के बारे में नहीं सोचती हैं, ऐसी स्त्रियां भगवान शालिग्राम की पूजा सेवा कर सकती हैं। उससे उनको किसी भी तरह का अपराध नहीं लगता है। और जो शूद्र सच्चे होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो वो शूद्र भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सबके होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर स्त्री, पुरुष या शूद्र पंडित के नहीं होते हैं। तो आप ऐसे में भगवान की पूजा सेवा बिना डर के कर सकती हैं। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि पंडितों को, वैसे तो पुराणों में, शास्त्रों में पूजा सेवा के लिए कहा गया है, लेकिन यदि कोई पुरुष पंडित गलत कर्म करता है, पराई स्त्री पे नजर रखता है, कोई भी ऐसे गलत कर्म करता है, तो ऐसे पंडित को, ऐसे पुरुषों को भी भगवान शालिग्राम को छूना या पूजा सेवा करना वर्जित कहा गया है। ऐसे में उनको भी अपराध लगता है। कुल मिलाकर ये कहा गया है कि जो भी मनुष्य हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, शूद्र हो या पंडित हो, सच्चे भाव से, सच्चे मन से और अच्छे कर्मों के साथ एक पतिव्रता होके भगवान की सेवा करता है, तो भगवान उनको किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं देता है। वे उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको पुण्य ही प्राप्त होता है।
शालिग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है क्योंकि ये स्वयंभू होते हैं। आप उनको लाकर पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, उनको तुलसी अर्पण कीजिए और आप उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। और इन पे अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, मतलब कि चावल का अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इन पर जौ का अक्षत ही चढ़ाया जाता है। इनको भोग हमेशा तुलसी दल के साथ ही लगाइए। बिना तुलसी के दल के साथ ये भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप जब इनको स्नान कराते हैं तो सबसे पहले इनके ऊपर तुलसी दल रखिए, उसके बाद ही स्नान कराइए, वरना ये अपने स्नान को भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान शालिग्राम को चाहे आप स्नान कराएं, आप कुछ भी कराएं, मतलब कि 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनसे तुलसी दल या तुलसी माता अलग हो। तो आपको हर वक्त, हर पल, हर सेकंड तुलसी माँ को इनके साथ रखना ही है। इनकी परिक्रमा 4 बार की जाती है। भगवान विष्णु की परिक्रमा भी 4 बार की जाती है। तो आप वहीं पर खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमकर उनकी 4 बार परिक्रमा अवश्य ही कीजिए। भगवान शालिग्राम भले ही खंडित हो गए हों या वो आधे हों, वे किसी भी रूप में हों, उनकी पूजा की जाती है, जबकि किसी अन्य मूर्ति की खंडित पूजा नहीं की जाती है। यानी कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो फिर उनकी पूजा नहीं की जाती है, परंतु शालिग्राम भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वे भले ही खंडित हों, चिटक गए हों या टूट गए हों, कैसे भी हो गए हों या आधे ही क्यों ना हो, आप आधे शालिग्राम भगवान की भी पूजा बिना डर के कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई भी विरोध नहीं होता है। वैसे तो शालिग्राम भगवान को पंचामृत से रोज ही स्नान कराना चाहिए, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में इतना नहीं कर सकते हैं, तो आप डेली गंगा जल से उनका स्नान करा सकते हैं। स्नान आप उनको हमेशा दक्षिणावर्ती शंख से ही कराइए। आप ये ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि आप दक्षिणावर्ती शंख से ही उनका हमेशा स्नान कराइए। वे इससे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। और एक आखिरी और बहुत जरूरी बात कि ये है कि आप शालिग्राम भगवान और शिवलिंग को घर में तभी स्थापित कीजिए, तभी लेकर आइए जब आप ये अच्छे से समझ लीजिए, सोच लीजिए कि आप इन सभी नियमों का पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही भगवान ऊर्जा बहुत ही ज्यादा देते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा इनमें निकलती है, जो कि अगर आप नियमों के साथ इनका पूजा सेवा या इनका पालन नहीं करते हैं तो फिर वो ऊर्जा निगेटिविटी में परिवर्तित हो जाती है। आप अगर इनकी पूजा सेवा नियमों के साथ कर सकते हैं तो फिर वही ऊर्जा आपको पॉजिटिविटी देती है। तो आप ये सोच लीजिए कि जो शालिग्राम भगवान और जो शिवलिंग आपके घर को स्वर्ग बना सकते हैं, वही आपके गलत कार्यों से आपके घर को नरक भी बना सकते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही नियम पूर्वक, बहुत ही सोच समझ के ही अपने घर में भगवान शालिग्राम की पूजा सेवा कीजिए। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट में जय शालिग्राम भगवान की अवश्य लिखें। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।